नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए बदले प्रतियोगी परीक्षाओं के नियम। पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई। केंद्र सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं के नियम सख्त किए, संशोधित दिशा निर्देश जारी किए, जिसका पालन दिव्यांग उम्मीदवारों को करना होगा। नए नियमों के तहत सभी परीक्षा संस्थानों को अपना स्क्राइब पूल तैयार करना होगा। जीएसटी बदलाव पर बोले सीएम डॉक्टर मोहन यादव, ये हमारे लिए गुलदस्ते की तरह। जीएसटी काउंसिल ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए अभी तक प्रचलन में चल रहे अप्रत्यक्ष करों 4 स्लैब को कम करते हुए केवल 2 स्लैब कर दिए हैं। इस फैसले के बाद आम जरूरत की अधिकांश चीजें सस्ती हो जाएंगी। जीएसटी की दरों में किए गए बड़े बदलाव का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है इसका लाभ देश की 90% जनता को होगा। पसीने से चार्ज होगी डिजिटल घड़ी और हियरिंग डिवाइस। आईआईटी इंदौर में तैयार हुई डिवाइस। सौर ऊर्जा के अलावा ग्रीन एनर्जी के रूप में हवा व पानी का उपयोग करके बिजली तैयार की जा सकेगी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर के द्वारा बनाए गए उपकरण के माध्यम से जल वाष्पीकरण की प्राकृतिक प्रक्रिया का उपयोग कर बिजली बनाई जाएगी। इससे छोटे इलेक्ट्रिक उपकरण चार्ज किए जा सकेंगे। मध्य प्रदेश मौसम पर अपडेट, 3 दिन जारी रहेगा झमाझम वर्षा का दौर। एक मानसून ट्रफ और 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन के असर से अगले 3 दिन तक प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। इसका प्रभाव ज्यादा भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर, जबलपुर संभाग में देखने को मिलेगा। आज गुरुवार को 26 जिलों में अति भारी या भारी बारिश की चेतावनी दी है। जल जीवन मिशन में गड़बड़ी, केंद्र का अतिरिक्त राशि देने से इनकार, 141 इंजीनियर्स को नोटिस। मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत बड़ी गड़बड़ी सामने आई। नल जल योजना की डीपीआर बिना गांव का दौरा किए कागजों पर ही तैयार कर दी गई। केंद्र ने बढ़ी लागत का पैसा देने से मना कर दिया, जिसके बाद राज्य सरकार को अपने खजाने से 2813 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। इस गड़बड़ी में जिम्मेदार 141 इंजीनियर्स को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। धार बीएम मित्रा पार्क के दिल्ली इंटरैक्टिव सेशन में मिले 12,508 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को नई दिल्ली में मध्य प्रदेश के धार स्थित पीएम मित्रा पार्क में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के इंटरैक्टिव सेशन में कहा गया कि हम सब बदलते दौर के साथी हैं। उम्मीदों और अवसरों का विराट क्षितिज हमारे सामने। अपने सुनहरे भविष्य के लिए निर्माण हेतु निवेश का एक स्वर्णिम अवसर आप सबके सामने है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने निवेशकों से आग्रह किया कि वे बेहिचक मध्य प्रदेश में पूंजी लगाएं। इंदौर के खजराना फ्लाईओवर का नाम बदला, नया नाम गणेश सेतु होगा। इंदौर के खजराना चौराहे पर बने नए फ्लाईओवर का नाम अब गणेश सेतु रखा गया है। इंदौर विकास प्राधिकरण ने फ्लाईओवर पर एक्रेलिक बोर्ड लगवाया है, जिसमें नामकरण के साथ साथ भगवान गणेश से जुड़े प्रमुख श्लोक भी लिखवाए गए। फ्लाईओवर बनने के बाद खजराना चौराहे पर यातायात पहले की तुलना में काफी सुगम हो गया है। दूध, दवा, टीवी, एसी जैसी जरूरतें सस्ती, शौक महंगी। पीएम मोदी ने 15 अगस्त की स्पीच में जिस दिवाली गिफ्ट का वादा किया था, उसे जीएसटी काउंसिल की मंजूरी मिल गई। जीएसटी के अब सिर्फ 2 स्लैब होंगे, 5% और 18%। नए बदलावों से दूध, घी, टीवी, एसी, कार, बाइक, इंश्योरेंस जैसे 5 कैटेगरी की जरूरतें सस्ती हो जाएंगी। हालांकि शौक और लग्जरी के लिए 40% का एक अन्य स्लैब रहेगा। नई दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी के 4 स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% को घटाकर 2% कर दिया। इंदौर रेलवे स्टेशन की पार्किंग व्यवस्था में किया बदलाव। प्लेटफॉर्म 1 के सामने खड़े किए जा सकेंगे 1000 वाहन। इंदौर रेलवे स्टेशन को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है। इसी कड़ी में 2 पहिया पार्किंग स्थल को तोड़ा जा रहा है। तोड़फोड़ शुरू करने से पहले पार्किंग को प्लेटफॉर्म नंबर 1 के सामने शिफ्ट कर दिया गया है। पार्किंग में आने जाने के लिए दीवार तोड़कर 2 रास्ते बनाए गए। अब आईपीएल देखने के लिए ज्यादा पैसे नहीं देने होंगे। मूवी टिकट, होटल किराया, सैलून जैसी सर्विसेज सस्ती। अब क्रिकेट फैंस को स्टेडियम में आईपीएल मैच देखने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि सरकार ने जीएसटी की दर 28% से बढ़ाकर 40% कर दी। नई टैक्स व्यवस्था ने आईपीएल देखना एक लग्जरी एक्टिविटी माना जाता है और इसे तंबाकू उत्पादों और कसिनो जैसी सर्विसेज की ही कैटेगरी में रखा गया है। हालांकि आम क्रिकेट मैचेस पर अभी भी 18% जीएसटी ही लागू रहेगा।
तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज MP को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।